प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचन से अनजान हैं और शैतान की युक्तियों से अनजान हैं तो आज सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज जो परमेश्वर को वचन बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए है। आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को सतर्क कर सकता है, आपके जीवन को शैतान की राहों में जाने से रोक सकता है। अगर आप गुनाहों में जा रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, या आपके जीवन में समस्या है तो क्यों है, किस लिए, किस वजह क्या है, उस सारे विषय में आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है। तो न समय गवाते हुए आए हम छोटा सा दुआ करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा, हम दुआ करते हैं आज परमेश्वर अपने जीवन प्राण आत्मा परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। पिता प्रभु जो वचन को सुने उनके जीवन में कार्य करें और उनके जीवन को बदलिए और एक मौका दीजिए कि वो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके और उसे पवित्र बनने में तो सहायता करें, आशीष अनुग्रह करें। और छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। तो मेरे प्रियो, आपने तो हेडिंग में पढ़ ही चुके होंगे कि क्यों चाहता है कि शैतान मनुष्य उसकी बातों को माने। जैसे कि आदम हवा ने उनकी बातों को क्या किया है, माना, और उनके वजह से हर एक लोग विनाश की ओर और विनाश की कगार पर चला गया। अतः जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो हमारे अंदर में आदम का खून होता है और हम पापी ठहरते हैं। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर को लहू धो देता है और हमें पापों से स्वतंत्र कर देता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर उन सारे पापों से स्वतंत्र कर और अनंत जीवन देने का तैयार कर रहा है और उन लोगों को, सब लोगों को देना चाहता है। बल्कि कई लोग हैं जो कि उनसे मुंह फेर लेते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। वजह क्यों है? क्योंकि उसने शैतान की बातों को माना। और शैतान भी यही चाहता है कि शैतान क्यों चाहता है कि लोग उनकी बातों को माने। तो मेरे प्रियो, साफ रीति से मैं आज बताना चाहूँगा, उनके झूठे पर विश्वास करें। यह सवाल पूरे रीति से मुख्य है और बहुत अद्भुत रीति से मैं आपको बताना चाहूँगा। अतः जहाँ शैतान का परमेश्वर के विरोध और झूठे पिता का बताया गया है, मेरे प्रियो, उनको झूठे पिता के दर्जा दिए गए हैं जो संसार के लोगों के लिए है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं, शैतान एक मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को और वासनाओं से दूर हो जाए। लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से और वासनाओं से दूर हो जाए, क्योंकि वह खुद परमेश्वर के खिलाफ बगवानी कर चुके हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य उसकी बातों मानकर पाप करे। कौन चाहता है? शैतान चाहता है कि उसकी बातों को मानकर वो क्या करे, पाप करे, क्योंकि इससे परमेश्वर की योजना को चुनौती मिलती है और मनुष्य को विनाश की ओर ले जाया जाती है। अगर हम शैतान की बातों को मानते हैं तो हमारे एक ही बातों को समझना है कि वो हमें विनाश की ओर ले जाना चाह रहा है। शैतान परमेश्वर से ईश्वरीय करता है, हालेलुया, और मनुष्य को परमेश्वर की बजाय खुद की यह दुनिया की इच्छाओं की पूजा करवाता है। मतलब समझ सकते हैं, वो खुद को परमेश्वर बताना चाहता है, ईश्वरीय बताना चाहता है, और इस दुनिया की परंपराओं में उसे फंसा देता है। परंपराओं, रीति रिवाजों में उन्हें फंसाता है। रीति रिवाज क्या है? चांद को पूजना। चांद एक ग्रह है जहाँ पर वैज्ञानिक लोग रिसर्च किया है और गया है। तो हमें गुमराह नहीं होना है, बल्कि हमें देखना है। हम अंधे नहीं हैं, हमें उस सारे बातों को देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि चांद परमेश्वर नहीं है, क्योंकि चांद को परमेश्वर ने बनाया है। समझ सकते हैं, चांद को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। और जिसको परमेश्वर ने बनाया वो ईश्वर नहीं हो सकता। जिसने चांद को बनाया वो ईश्वर हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आप धोखा में ना रहें
और परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से जानें। आपको हम एग्जाम्पल ही कुछ बताना चाहेंगे। जैसे आदम की बारे में हवा को धोखा देने की चाहा था और धोखा दे भी दिया। उत्पत्ति 3 उसका वचन में लिखा है, लोगों को गुमराह करता है ताकि वे अनंत जीवन का खो दे। लोगों को मैं गुमराह करता है ताकि वे अनंत जीवन को खो दे। कुछ मुख्य वचन जो आपके हम देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। शैतान मूल रूप से एक स्वर्गदूत था। आप लोग समझ रहे हैं ना? शैतान एक मूल रूप से स्वर्गदूत था, लेकिन गर्व के कारण, मतलब घमंड के कारण परमेश्वर के आस्थानों पर खुद को रखने चाहता था। वह चाहता था कि वह स्वर्गदूतों से उपासना और महिमा करवाना चाहता था, और वही इच्छा आज भी उनके जीवन में वो रखा है। वह चाहता है कि मनुष्य भी उसी तरह परमेश्वर को ठुकराए और उसकी उपासना करे। मत्ती उसका 4 उसके 8 और 9 वचन में कहता है, मैं यीशु को लुभाता हुआ वह कहता है कि मेरे सामने गिरकर मेरी उपासना कर। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया था, और उसी प्रकार वो चाहता था कि वे उसके सामने दंडवत करें, उपासना करें। हालेलुया। कुछ टॉपिक बताना चाहूँ। मनुष्य को नष्ट करना। बाइबल में कहती है, परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि शैतान चोर की तरह आता है और चूरने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। जबकि यूहन्ना 10 का उसका 10वें वचन में देखते हैं, जब लोग उसकी बातों मानते हैं और पाप करते हैं तो वे परमेश्वर के से अलग हो जाते हैं और अतत विनाश लाता है। वह लोगों को फाड़ खाने की कोशिश करता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में कहता है कि शैतान जो है लोगों को फाड़ने के लिए चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर और आपके बीचों में फूट डालता है। जब आपके और उनके बीच में फूट डाला जाए तो वो क्या करता है? शैतान मनुष्य को क्या करता है? फाड़ना चाहता है, मारना चाहता है। और उसके रेफरेंस में वचन को दे रहा है पतरस का उसका पहला पतरस का उसका 5 उसका 8वें वचन में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद परमेश्वर के वचन में कहता है झूठों को पिता होना। यूहन्ना 8 का 44 वचन में लिखा, यीशु कहता है वह शुरुआत से हत्यारा है और सत्य में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि वह झूठ है और झूठों का पिता है। शैतान की सफलता इस पर निर्भर करती है कि लोग उसके झूठों को सच मान ले। जिस प्रकार हवा के साथ उनको झूठों को सच बता दिया कि ये फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल सकती है, तुम अनंत जीवन, तुम मरोगे नहीं। तो देखो, सच को झूठ बनाने वाला कौन है? शैतान है। उनके जीवन में एक ही बातों को चाहता है कि वो परमेश्वर को छोड़ दे, मनुष्य परमेश्वर को छोड़े और मेरी बातों को माने। जिसे परमेश्वर की आज्ञाओं बोझ लगता है, हम सबों को पाप में मजा मिलती है, यह परमेश्वर की दिखाने वाला नहीं करता। हर एक व्यक्ति पाप को करने में उनको अच्छा लगता है, बुराई करने में अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानने में उसे कठिन लगता है, अच्छा नहीं लगता है। उसका कुछ समय कम है। वह जानता है कि उनका अंति निश्चित है। प्रकाशित भाग उसका 12 वचन उसका 12 वचन में लिखा है, इसलिए वह जितना हो सके उतने लोगों को गुमराह करने चाहता है ताकि वे परमेश्वर के राज्य में ना पहुँचे। वो चाहता है कि हर एक लोग मेरे साथ ही नरक चला जाए। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास जाने ना दें। इस वजह से बहुत सारे लोग गुमराह कर रहा है, उनको परमेश्वर को झांसा दे रहा है कि यही एक ईश्वर है, वही एक सच्चा परमेश्वर है जो अपने आप को
मुर्दों में से जीवित ना कर सका, वो ईश्वर कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, आप समझना है कि परमेश्वर ने अपने आप को मुर्दे में से जीवित किया और ये साबित किया, देख मौत को मैं हरा सकता हूँ। संक्षेप में परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान कोई लाभ नहीं मिलता जैसे धन या शक्ति, क्योंकि उनका अंत नरक है। हालेलुया। उसको मानने से हमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसको मानने से उसको भी अंत में नरक है। लेकिन उनका घृणित स्वभाव और परमेश्वर से बैर उसे प्रीति करता है कि वह जितने ज़्यादा लोगों को अपने झूठ पर विश्वास दिलाए, उतना ही परमेश्वर की महिमा को कम कर सके। तो वो शैतान चाहता है कि परमेश्वर की महिमा ना हो, और जितना लोगों को वो झूठों में फंसाएगा, जितना लोगों को शैतान के अपने बंधनों में रखेगा, उतने लोगों को वो परमेश्वर की महिमा उनको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जहाँ पर अभी के समय में देख रहे हैं कि पत्नी लोग परमेश्वर की भवन में जा रहे हैं तो पति लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। वो शैतान चाहता है कि तेरे आदमी उधर में है तो मेरे भी एक आदमी इधर में है। वो किसी को अपने हाथ में क्या कर रखा है, जकड़ कर रखा है। तो मेरे प्रियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ समय और हम बताना चाहेंगे परमेश्वर को वचन, उसके बाद हम इस बातों को समाप्त करेंगे। तो परमेश्वर के वचन में कहता है कि जितने ज़्यादा लोग को अपने पर विश्वास दिलाएंगे, उतने ही परमेश्वर की महिमा को क्या करेंगे, कम कर सकते हैं और मनुष्यों को नष्ट कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हमें एक बात बताती है, शैतान का विरोध करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएंगे। जबकि याकूब 4 का उसके 7 वचन में कहता है, परमेश्वर के वचन पर टिका रहो, प्रार्थना करो और सत्य को पहचानो, ताकि उनका बहकाना न पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य को कब बहका सकता है, जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में ना हो, तब एक व्यक्ति को बहका सकता है। अब देख सकते हैं कि आदम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाया। जब हवा ने वो फल खाया तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आदम वो फल खाया वैसे ही सब कुछ हो गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम जब तक परमेश्वर के वचन को ना तोड़ेंगे तब तक हमें शैतान नहीं बहका सकता, हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। खास करके हमें शैतान इस्तेमाल करना चाहता है, अपने कामों में लाना चाहता है। हालांकि वो हमें कुछ देने वाला नहीं, फिर भी हमें वो पाप की राह दिखाना चाहता है, हमारे शरीर की इच्छाओं को दिखाना चाहता है। हमारे शरीर जो चीज़ में खुश होता है वो चीज़ों को वो दिखाना चाहता है कि हम उसकी तरफ चला जाए परमेश्वर को छोड़कर। लेकिन नहीं प्रियो, आपको सावधान रहना। तो आए हम छोटा सा प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा बढ़ाई करते, आशीष अनुग्रह करें, हमारे जीवन को सारे पापों से छुटकारा करें और हमें सतर्क रखें कि हम शैतान के बंधनों से छूट जाएं और उनकी युक्तियों पर न चलने पाएँ। हमें तैयार करें कि तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए, शैतान की किसी भी युक्ति काम न आने पाए। हम सबको जीवन प्राण आत्मा प्रभु आपके हाथों में सत्य छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम दया सुन स्वर में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की।